जब परमेश्वर कोई न कोई योजना के तहत काम करता है, हम कर सके या न कर सके, परमेश्वर अपना काम करने का अलग है ना। तो हम आज देखेंगे कि उपवास के उदाहरण और उसकी परिस्थितियां को देखेंगे क्या होते हैं। तो मूसा जब 10 आज्ञा पा रहा था, 10 आज्ञा लेने जा रहा था, तो उसमें व्यवस्था 9 का 9 और 18 में और निर्गमन 34 का 8 में इस प्रकार से लिखा है, जब मैं उस बाचा के पत्थर की पाटियों को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ा गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा और मैंने न तो रोटी खाई न पानी पिया। व्यवस्था 9:9 में बोलता है, तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रिस दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और पहले के समान अर्थात 40 दिन और 40 रात तक न तो रोटी खाई और न पानी पिया। परमेश्वर की धन्यवाद हो इस वचन के द्वारा। मूसा क्या बोलता है, व्यवस्था विवरण 9:9 में और व्यवस्था उसके बाद व्यवस्था विवरण 9 के 18 में बोलता है, वो 2 बार उपवास किया। पहले तो 10 आज्ञा पाने के लिए जो पर्वत में चढ़ा था, परमेश्वर ने बुलाया था, उसके बाद में 10 आज्ञा का पार्टी लेने गया था, तो वो बिना खाए बिना पिए 40 दिन 40 रात परमेश्वर की उपस्थिति में रहा था। लेकिन दूसरी बार वो उपस्थिति में परमेश्वर के पर्वत में पार्टी लेने नहीं गया था, वचन लेने नहीं गया था, वो लोगों ने पाप कर दिया था, गनगन के द्वारा पाप कर दिया था, लड़ाई के द्वारा पाप कर दिया था, झगड़ा के द्वारा का पाप कर दिया था, घोर पाप कर दिया था परमेश्वर के विरुद्ध में। और परमेश्वर ने उस समय कहा था, सुनो, इस जन को सारे तू जो मिस्र देश से निकाल के लाया है, उनको मैं सबको क्या करूंगा, अब समाप्त कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, और तुझसे मैं एक बड़ी जाति को उत्पन्न करूंगा, तैयार करूंगा। तो मूसा ने कहा कि नहीं प्रभु नहीं, इस जाति को मैंने बहुत मुश्किल से लेकर आया है, बहुत कठिनाई से लेकर आया है, बहुत तकलीफ से लेकर आया है, इस जाति को ऐसे नहीं मारिए बोला। तो उसके बाद मूसा को परमेश्वर ने बोला ऊपर आओ। तो ऊपर पर्वत में जो पैदल चला गया, परमेश्वर के समक्ष जाके वो 40 दिन 40 रात तक वो विनती प्रार्थना करता रहा। आज आप लोगों के घर परिवार, हमारा घर परिवार उधार नहीं पा रहा, हमारा घर परिवार ये नहीं पा रहा है, वो पा रहा है, वो पार कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार का परिश्रम जो अपने इजरायली लोगों के लिए, जो कि 4.5 लाख जो इजरायली लोग जो मिस्र से लाए हुए लोगों के लिए परमेश्वर नष्ट करने चाहता था। क्या करने चाहता था? आज परमेश्वर का एक असल दास है, दास रहेगा तो परमेश्वर के क्रोध को भी क्या कर सकता है, परमेश्वर के मन को भी क्या कर दे सकता है, हाँ, फेर दे सकता है, बदल दे सकता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आप लोग छोटे मोटे, हम कीड़े मकोड़े शरीर के विश्वासी हैं, हमको ये परिस्थिति आता है, वो परिस्थिति आता है, नहीं बोलिए। सहना ये भी होता, उपवास भी एक सहना है। यीशु मसीह ने बोला, सुनो, एक गाल में तुमको थपड़ाएगा तो 2 गाल दूसरा गाल भी दे देना, ये भी सहना है। परमेश्वर ने कहा, सुनो, तुम्हारा कोई कुर्ता लेने वाला रहेगा, ठंडा महीना में कुर्ता लेगा तो कितना दिक्कत की बात है। तुम्हारा क्या बोलते हैं, दौर में मतलब दूसरा भी दे दो, इस आजकल के भाषा में बोलता है शर्ट ले तो पैंट भी दे दो। उसके बाद परमेश्वर यीशु ने बोला कि सुनो, तुम ऐसा सह सकते हो, ये भी एक उपवास ही है। कहने का मतलब एक उपवास है, ये भी कर सकते हो। तुमको कोई 1 किलोमीटर लेके जाना चाहेगा तो उसके लिए 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तुम चल के दिखाओ। इस प्रकार से परमेश्वर ने कहा। आज बोलते हैं उपवास है, सहना है, आप सह लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन सहने के साथ साथ और कुछ भी सह रहे कि नहीं, ये भी फर्क पड़ता है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आता है तो ये सारे सहने का शक्ति हमें मिलता है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों,
हमको इस बार परमेश्वर बोला है और दास भी बोला है, मेरे आते आते आप पवित्र आत्मा के बारे में, उपवास के बारे में, लेन देन के बारे में सब कुछ ठीक ठाक करके शिक्षा दे के रखिए कि हम आएंगे तो सबके क्या बोलते हैं हाथ सिर में रखेंगे और बम फोड़ेंगे। वो सिर्फ बम फोड़ने आ रहे हैं, हमको सिर्फ बारूद भर के रख देना है, आग आके लगाएंगे। इसीलिए आप मानेंगे या न मानेंगे उसी पर निर्भर करेगा, लेकिन अभी हमको खेत में बीज बो देना है। अब खेत उगाएगा ना उगाएगा मेरा जिम्मेवारी नहीं है, खेत का जिम्मेवारी है। हालेलुया, आप लोग किसान हैं, इसीलिए ऐसा उदाहरण हमको देना पड़ता है कि आप समझे। उसके बाद में बोल रहा है कि तुम लोगों का पाप के कारण मैंने नहीं खाया, अर्थात 40 दिन और 40 रात तक न तो रोटी खाए और न पानी पिया। फिर परमेश्वर का वचन बोलता है, निर्गमन 34 का 28 में बोलता है, मूसा तो वह यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा और तब तक न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया, और उसने न तख्तियों पर बाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञा लिख दी। कुछ भी नहीं खाया, जब तक वो भूखे प्यासे न रहा तब तक परमेश्वर ने 10 आज्ञा के बाचा में पार्टी में कुछ भी परमेश्वर ने नहीं। इसीलिए आज आप जब तक एक गाल का दूसरा गाल, 1 किलोमीटर का 2 किलोमीटर दौड़ लेगा, तो आप जब तक शर्ट लेगा तो पैंट जब तक नहीं दीजिएगा तब तक आपका उपवास भी, यदि अपने लोग मर रहे हैं तो उनके लिए आप कराना नहीं करा रहे हैं, अपने बेटा बेटी के लिए कराना नहीं करा रहे हैं, परमेश्वर के सामने नहीं प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपका व्यर्थ है। आपको हम ठीक ठाक से सिखा रहे हैं, क्या आप लोगों को मैं रास्ता दिखा सकता हूँ? क्योंकि परमेश्वर ने इसी प्रकार मुझे यहाँ रखा है कि आपको भरपूर मैं खिला सकूँ, भरपूर पिला सकूँ। क्योंकि यीशु ने कहा कि मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के हर एक मुख से, हर एक परमेश्वर का मुख से मतलब एक एक शब्द, एक एक बिंदु जो परमेश्वर से निकला है उस वचन से जीता रहेगा। उसके बाद में ये तो अब किसके लिए हुआ? ये तो लिए हुआ। अब यहाँ पर एलिया भी 40 दिन का फास्टिंग रखता है। तो एलिया का इजराइल के पास से भागना, स्वर्गदूत ने उसको रोटी खिलाया। पहला राजा 19 का 1 से 9 पद में पढ़ेंगे। तब इजराइल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो, मतलब पहले उसका जितने भी भक्ता लोगों को है वो मार चुकी थी। क्या कर चुकी थी? ये इजबेल रानी मिस्र के राजकुमारी थी। ये जो राजा जो था आहाब, वो मसीह था, उसने सुंदरी देखकर, धन दौलत वाले देखकर उसने शादी करके लाया। परमेश्वर के विरुद्ध उसने सारा अपने पति को, अपने इजराइल लोगों को नाश की ओर लेके जा रहा था। तो परमेश्वर के जितने को भी जितने दास थे वो मरवाते जा रही थी। तो लास्ट में एलिया को भी मरवाने चाहती थी, क्योंकि एलिया के पास हर एक दास से ज्यादा, जैसे कि पटना में किसी को कहना है, मेरा घमंड नहीं करता हूँ, पटना में किसी को कहना है मुँह से, सबसे ज्यादा परफेक्ट दास आप ही ये बोलते हैं। लेकिन मेरे घर में 10 दिन रह के दिखाइए तो बोलेंगे कि परफेक्ट हम क्या हैं क्या नहीं है, वो तो आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं परमेश्वर ने मुझे दिया है, परमेश्वर ने शिक्षा दिया है, परमेश्वर ने मुझे आइडिया दिया है। इसीलिए परमेश्वर जो भी करता है अच्छा करता है, क्योंकि परमेश्वर ने ही सब कुछ सृष्टि किया है। और सारे वस्तुओं का नाम जब परमेश्वर ने आदम के सामने लाया, मनुष्य के सामने लाया, तो सारे चीजों के नाम परमेश्वर ने रखा। उतना ज्ञान पहले ही उसके पास था। बोलिए ना, आगे क्या था? क्या था? परमेश्वर कभी किसी को गलत बनाता है? नहीं बनाता मेरे प्रियो। इसलिए वहां पर जब ऐसा बात हुआ कि हमको अब मार ही डालेगा, तो यहाँ पर उसने कहा, उसने अपने प्राण को उनके साथ कर देती हूँ बोली उसने, इजबेल ने, तो मेरे देवता के साथ वैसे ही वरन उससे भी अधिक हो करे। मतलब कसम खाली
एलिया को मारने के लिए। यहाँ देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया, जो एलीशा था वो उसका सेवक, और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाव के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। उसको समझ में आ गया कि अब मैं सक्षम न हूँ, क्योंकि देखिए वो भविष्यवक्ता इतना बड़ा भविष्यवक्ता था कि स्वर्ग से क्या गिराता था, आग गिराता था, लेकिन वो अभी भाग रहा है। किसी समय हम लोग के जीवन में ऐसा परिस्थिति आता है मेरे प्रियो, हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन भाग भी रहा है। तो अब क्या बोल रहा है? हाँ, बोल रहा है कि अब हम नहीं सह सकते हैं, अब हमको क्या कीजिए, मार डालिए। इससे अच्छा, क्योंकि हम इजराइल के हाथों से, उसके सेनाओं से, उसके भालों से, उसके तलवार से मैं टुकड़ा टुकड़ा होने से पहले मुझे अच्छा से तू ही मौत दे दे। लेकिन परमेश्वर का योजना ये नहीं था, परमेश्वर की योजना नहीं था। हालेलुया कहिए। मेरे मंडली, मेरे कलीसिया, मेरे परमेश्वर का मंडली, मेरे परमेश्वर का कलीसिया लोग, आप लोगों के पास ये, आप जो नाकिया रो रहे हैं, जो कठिनाई में है, जो मुश्किल में है, ये परमेश्वर का योजना नहीं है। हालेलुया, ये परमेश्वर का योजना नहीं है, लेकिन परमेश्वर की योजना तो अलग था। उसके बाद में यह बोलता, अपने पुरखाओं से मैं अच्छा नहीं हूँ। वहाँ झाव के पेड़ तले लेट कर सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छू कर कहा, उठ कर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिराने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी है उसके सिराने में, और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर से लेट गया। उसके बाद फिर पहला राजा 19 का 2 से 6 में पढ़ते हैं, दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे पूछ कर कहा, उठ कर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करना है। क्या करना है? यदि हमारा यात्रा क्या है, हमारा यात्रा उपास का यात्रा, हमारा नौकरी अलग है, भाई का यात्रा अलग है, बहन का यात्रा अलग है, सब अपना अपना संतान नहीं है, यात्रा है। ये क्या है? लेकिन वो यात्रा में थक गया था। एक बार स्वर्गदूत ने पत्थर में पका के इतना बड़ा रोटी, एक सुराही पानी दिया, फिर लेट गया। फिर दोबारा स्वर्गदूत आता है, उसके बाद फिर दूसरा रोटी देकर अब बोलता है तुझे लंबा यात्रा करना है। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए मेरे प्रिय मित्रों, शांत से। परमेश्वर यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं। वही रोटी आप खाइएगा ना, लंबा यात्रा, बहुत लंबा यात्रा कीजिएगा। लेकिन वो रोटी नहीं खाइएगा ना, आपका यात्रा खत्म। जीवन का रोटी वो यीशु मसीह का देहा बोला यीशु ने, मेरा देह में जीवन है। एलिया के पास जो जीवन आया, स्वर्गदूत ने रोटी ला के दिया। अब स्वर्ग में तो रोटी पकता नहीं, लेकिन पत्थर में कहाँ पकाया पता नहीं। मैं ये विश्वास करता हूँ, बाइबल नहीं बताती है, वो यीशु मसीह का जीवन था, यीशु मसीह का वचन था। आपको यात्रा करने के लिए यीशु मसीह का वचन चाहिए। आज हम इतना ठाठ से, न तो पीछे है कोई, न तो खानदान है, न तो बैकग्राउंड है, नौकरी है, न तो कुछ है, इतना ठाठ से क्यों खड़े हैं? न तो पैसा है, न तो रुपया है, क्योंकि मैं वचन खाया हूँ और आपको मैं वही खिलाऊं। वही जीवन का रोटी। यीशु ने क्या कहा? जीवन का रोटी मैं आया हूँ। इसीलिए बोला कि सुनो, परमेश्वर का वचन से, रोटी से नहीं, हर एक मुंह से निकला हुआ परमेश्वर के वचन से जीवित रहेंगे। आप लोगों को जीवित रहने के लिए, ताकत पाने के लिए, सामर्थ पाने के लिए यही चीज को मैं दे सकता हूँ। और तो मेरे पास सोना चांदी नहीं है, और तो यहाँ पर आपके पास जाके नौकरी दिलाने का तो मेरे पास औकात नहीं है भाई। आप लोगों को ये परिस्थिति के अनुसार हम निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन ये को बात कर सकते हैं कि परमेश्वर सच बोलता है और परमेश्वर का वचन सच्चा है और
परमेश्वर झूठा नहीं है, वो बोलता है मैं करूंगा तो करूंगा, नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। और परमेश्वर का वचन, यीशु ने बोला कि मैं जीवन का रोटी हूँ, और यीशु ने हमें वो जीवन दिया है, वही जीवन हम सभी को देंगे। हालेलुया। कुछ हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? मेरे साथ जो भी रहेगा परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। मेरे से बढ़कर वचन जानेंगे, वचन की सेवा करेंगे, मेरे से बड़ा बड़ा काम करेंगे, क्योंकि यीशु ने कहा कि मुझसे बड़ा काम करोगे। मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि आप मेरे से छोटा काम करके बैठे। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो भी हो। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन 40 रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब पर पहुंचा। आज मेरे प्रिय एलिया चलते चलते होरेब पर्वत पर परमेश्वर से भेंट करने के लिए पहुंचा। क्या खाकर पहुंचा? स्वर्गदूत ने रोटी और पानी लाके दिया था। यीशु ने बोला कि जीवन का जल मैं हूँ, मैं जीवन का जल हूँ। जो कोई आएगा पिएगा विश्वास करेगा, उसके अंतस्करण से हृदय से जीवन का नदियाँ बाहर निकलेगी। और वो रोटी खाकर कहा, अब हम जीवन का जल पी रहे हैं, पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का वचन अंदिना लेके चल रहे हैं। परमेश्वर का हम एक दिन स्वर्ग में चढ़ेंगे 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 चढ़ेंगे। ताली चढ़ेंगे ना? वचन कहता है वो स्वर्ग परमेश्वर के पर्वत पे चढ़ गया। एक रोटी एक सुराई पानी से परमेश्वर के पर्वत में चढ़ गया है। तो हमारे पास तो हजारों रोटी है, हमारे पास तो लाखों रोटी है, हमारे पास तो जीवन का एक सुराई पानी नहीं है, जीवन का नदियाँ बह रहा है। तो इसमें अब परमेश्वर ने क्या कहा? पियो और विश्वास करो। आप पीजिए और विश्वास कीजिए। पता नहीं धनराज सामने रहता है तो थोड़ा थोड़ा विश्वास आता है, लेकिन धनराज जाने के बाद पता नहीं विश्वास धनराजे के साथ जाता। ऐसा मत कीजिएगा भाई बहन। हालेलुया। उसके बाद में उसने वहाँ एक गुफा में जाकर टिका, वहाँ गुफा में जाकर टिका और यहोवा का वह वचन उसके पास पहुँचा। हे एलिया तू यहाँ क्या कर रहा है? तो यहाँ तेरा क्या काम? बोला तो वो काम जिस काम के लिए गया था, आने वाले दिन में आगे पढ़ते पढ़ते जाइएगा तो नीचे उतर आता है। उसके बाद आप देखते हैं कि बाल के देवताओं, अशेरा के देवताओं का जो 450 900 पुजारी होता है, उसके सामने बाजी लगाता है, चुनौती लगाता है। अब इजराइल का परमेश्वर यहोवा है या तो ये लोग है, ये बाल अशेरा है। अब तुम लोग चुनौती करो, हम लोग भेंट चढ़ाएंगे परमेश्वर को। तुम लोग तेरा परमेश्वर को चढ़ाना, मैं मेरे परमेश्वर को चढ़ाऊंगा। जब भेंट लाते हैं उसके बाद जानवर को वध किया जाता है, उसके बाद लकड़ी पर सजा दिया जाता है। आग नहीं लगाना, आग स्वर्ग से गिरना चाहिए। लेकिन 450 अशेरा और बाल के देवता चिल्लाते चीखते रहते हैं, चोट लगाते रहते हैं, कुछ नहीं होता है। उसके बाद में एलिया प्रार्थना करता, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, हे यहोवा तू जीवित जिंदा है, तूने मुझे भेजा है इनको पता लगाने के लिए, पता चलाने के लिए। स्वर्ग से आग गिरता। हालेलुया। आप परमेश्वर के हैं कि नहीं, परखा तो जाएगा। इसलिए परखा जाएगा तो यीशु मसीह की ओर हमको देखना है, क्योंकि यीशु मसीह सारे परख में पास हो चुके हैं और हम उसमें बने रहेंगे ना। हमको परखने वालों का कोई मतलब नहीं। यीशु मसीह ने जीत लिया है, ना कि रोने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो फिर पवित्र आत्मा से अभिषेक होने के बाद लूका 4 का 1, 2, 3 में यीशु मसीह भी क्या होते हैं? 40 दिन 40 रात फास्टिंग रहते हैं। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और आत्मा की अगुवाई से जंगल में फिरता रहा और 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख
भूख लगी। यीशु मसीह ने, मूसा ने 40 दिन 40 रात फास्टिंग रखा। पहला क्या लाने के लिए फास्टिंग रखा? 10 आगे लाने के लिए। दूसरा, लोगों ने, इजराइल लोगों ने पाप किया था, उन लोगों को बचाने के लिए विनती करने के लिए किया। एलिया फास्टिंग इसलिए रखा कि वो जंगल की ओर परमेश्वर से भेंट करने के लिए भाग रहा था, इज़बेल उसको मारने वाली थी। और यीशु मसीह यहाँ फास्टिंग रखता है 40 दिन 40 रात कि वो हमको विजय देने के लिए। हालेलुया। और यीशु मसीह ने हमको विजय दे दिया है। यीशु मसीह शैतान से भागता नहीं है, यीशु मसीह शैतान को भगाता है। इसलिए अब इस्राएल फिलिस्तीयों के शासन से स्वतंत्र होने की लालसा रखते हुए सामुएल 7:6 में इस प्रकार से लिखा है, वो लोगों ने भी उपवास रखा है। तब ये मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उड़ेल दिया और उन दिन उपवास किया और वह कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इस्राएलियों का न्याय किया। परमेश्वर का जब हम लोग पाप, अपराध, अधर्म करते हैं, उस समय भी हम उपवास के साथ उसके पास आते हैं, तो परमेश्वर पाप का न्याय करेगा, हमको बचाएगा। परमेश्वर पाप का न्याय करने आया है, पापी को बचाने आया है। ये बातों को आप लोगों को जानना है। फिर मोआबी और अम्मोनी लोगों ने भी उपवास किया। इतिहास 2:3 में तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। जब परमेश्वर, उसको पता चला यहोशापात को, जब परमेश्वर ही यहोवा है, तो वो क्या किया? वो डर गया और डर के मारे बोला, हे विश्वासियों, सबको क्या करो? उपवास रखो, क्योंकि हमें बचने की कोई नहीं, क्योंकि यहोवा छोड़कर कोई भी हमें बचा नहीं सकता। इसलिए उन लोगों ने उपवास रखा। इसलिए मेरे प्रियो, आपका उपवास आज बंधन तोड़ना है। आज का सहना बंधन तोड़ना है। खाली डाइट करके शरीर को घटाना नहीं है, पेट को घटाना नहीं है, गैस्ट्रिक नहीं करवाना है। आपका उपवास ग्रहण योग्य होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए एर्जा इस्राएल की अविश्वास योग्यता पर विलाप करता है और उपवास रखता है। इस्राएली लोगों ने जब अविश्वासी किया, हम भी उपवास रखते हैं। जैसे कि कोई गड़बड़ा जाता है, इधर का व्यक्ति उधर का व्यक्ति, आप ही लोग में से कोई गड़बड़ा जाता है, तो हम परमेश्वर के दास होने के नाते हम भी उपवास रख देते हैं दूसरे के लिए। इसीलिए जब इस्राएली लोगों ने परमेश्वर के साथ विश्वास छोड़कर बेविचार करने लगे, गंदे काम करने लगे, झूठ बोलने लगे, लुचपना करने लगे, डिंग मारने लगे, इधर मतवालापन, अन्य जाति के सरोकार में जैसा अन्य जाति चलती थी ऐसे करने लगे, तो एर्जा का हृदय क्या हो गया? टूट गया। क्या हो गया? टूट गया। देखने के बाद उसने क्या किया? उसके बाद में एर्जा 10:6 में लिखा है, तब एर्जा परमेश्वर के भवन के सामने से उठा और शिव के पुत्र यहोहानान की घर में गया और वहां पहुंचकर न तो रोटी खाए न पानी पिया, क्योंकि वह बंधुआई में से निकल आए वो के विश्वासघात के कारण शोक करता रहा। क्या करता रहा? परमेश्वर के सामने कभी कभी हम अपने बाल बच्चों के लिए, प्रभु अपने पति के लिए आपको शोक भी करना चाहिए। हालेलुया। खाली हमें पेट भरना ही नहीं चाहिए, शोक भी करना चाहिए कि मेरे बाल बच्चा परिवार सही से, खाली धनराज के सामने नहीं, वो अकेले में परमेश्वर के सामने। हालेलुया। उसके बाद में फिर आपको दानियल दर्शन की समझ प्राप्त करने के लिए भी उसने भी उपवास रखा। क्या करने के लिए? दानियल ने दर्शन की समझ, आपको कभी कभी आपको वचन की समझ नहीं होती है, तो उसमें भी दानियल को भी वचन का समझ, भविष्यवाणी का समझ नहीं हुआ, तो उसने भी क्या किया? समझ के लिए भी उपवास रखा। उसके बाद दानियल में लिखा है, दानियल 10:3 में लिखा है, उसी 3 सप्ताहों के पूरे होने तक, 21 दिन का, जो आप लोग बैठे हुए हैं प्रार्थना, 21 दिन, उसी 3 सप्ताह के पूरे होने तक मैंने न तो
स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस खाया या दाख मधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ भी तेल लगाया। उसने समझ प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए? कभी कभी वचन का समझ नहीं आता तो आपको उपवास के साथ प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु हमें वचन का समझ, ज्ञान और बुद्धि, प्रकाश का आत्मा दे। अब पौलुस प्रभु से मिलने के पश्चात जब वह देखने में असमर्थ था, 3 दिन तक उपवास करता रहा। जब मसीह लोगों को सताने के लिए गया, पौलुस घोड़ा पर चढ़ के यहूदी लोगों से चिट्ठी लिया, रोमी राजा से चिट्ठी लिया, तो विश्वासी लोगों को पकड़ पकड़ के मारता था, घिस घिस के, लेटा लेटा के मारता था। जैसे रास्ता में गया, दमिश्क के रास्ता में जाते जाते घोड़ों से, रथों से जा रहा था, तो उसको परमेश्वर यीशु मसीह दर्शन देता है, ज्योति आती है, अंधा हो जाता है। उसके बाद 3 दिन तक उपवास करता है। प्रेरितों के काम 9:9 में लिखा है, और वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया, बैठा रहा। और उसके बाद में एक हनन्याह नाम के व्यक्ति को परमेश्वर भेजता है, उसके सिर में हाथ रखता है और वो प्रार्थना करने के बाद उसका आंख खुलता है। जिस दिन उसका आंख खुलता है, उसका आत्मिक आंख खुलता है, उसके बाद वो पूरी रीति से मसीह का सबसे बड़ा प्रेरित बनता है। हालेलुया। इसीलिए हमें दर्शन पाने के बाद भी कितने लोग समझ में नहीं आता तो उपवास में रहते हैं, और आत्मिक आंख खोलने के लिए उपवास रखना चाहिए। हमारा शारीरिक आंख भी कभी कभी क्या होता है, खाली परिस्थिति दिखाई देता है, लेकिन हमें शारीरिक आंख के साथ साथ आत्मिक आंख भी खुल जाए कि हम परिस्थिति को छोटा देखें, प्रभु यीशु मसीह को बड़ा देखें। हालेलुया। तो उसके बाद फिर यहाँ बोलता है, अंताकिया की कलीसिया के अगुओं द्वारा पौलुस और बरनबास को भेजा जाना। उस समय भी उपवास रखा गया। किसी पास्टर, भविष्यवक्ता को जब भेजा जाता है तो परमेश्वर के राज्य के लिए आप तैयार होंगे तो हम लोगों को परमेश्वर अनुग्रह करेगा, लेकिन तैयार नहीं होंगे तो हम लोग तैयार नहीं होंगे तो वो फूक के 1-2 घंटा 2-3 दिन तो शांत करके चले जाएंगे। उसके बाद 4 दिन के बाद आप जैसन का तैसन। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कैसे लिखा है, प्रेरितों के काम 13:2-3 में लिखा है, जब ये उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल के उन कामों के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। प्रेरितों के काम के अनुसार हम लोगों को उपवास उस समय भी रखना चाहिए। कोई कलीसिया मंडली को, सेवक को हम भेज रहे हैं, पीछे से प्रार्थना करना चाहिए। बहन लोग कितना बार, भाई लोग किया, मेरी पत्नी भी किया है, हम बाहर गए थे तो ऐसा किया लोगों ने। और बोलता है, पौलुस और बरनबास द्वारा प्राचीन की नियुक्ति करते समय में भी प्रेरित 14:23 में भी उपवास रखा गया, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिन पर उन्होंने विश्वास किया था। प्रेरितों के काम में 14:23 में लिखा है, जब हम लोग किसी को परमेश्वर में समर्पण करते हैं, किसी को लोग अब करते हैं, तो मान लीजिए आने वाले दिन में आप ही हो यहाँ के लीडर हो गए, तो आपको भी उपवास के साथ हाथ रख के अभिषेक रिलीज करके आप आज से लोगों के सामने कहना चाहिए कि आप आज से छोटे मोटे हो या कुछ भी हो, आप यहाँ के सेवक हैं और इनका इज्जत पानी किया जाए, और आप भी बदतमीज नहीं, तमीज से रेख देख करें बोल के रखा जाता है। इसलिए परमेश्वर की महिमा हो। और वचन तो बहुत लंबा है, आगे के और आगे का भाग में हम लोग देखेंगे उपवास में क्या क्या होता है। यहाँ तक आज सुनते हैं, आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं।